हेलो बच्चों, अचीवर क्लासेस सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपना साइंस का चैप्टर 3 जिसका टाइटल है बेटा मेटल एंड नॉन मेटल, हिंदी में जिसको बोलते हैं धातु एवं अधातु। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें कि धातु होता क्या है। देखो धातु में ये जो धा वर्ड आता है ना, तो धा फोर होता है धनायन। क्या होता है? धनायन। और धनायन का मतलब होता है प्लस आयन। क्या होता है? प्लस आयन। धातु शब्द में क्या आ रहा है? धा वर्ड आ रहा है, तो धा फोर होता है धनायन। धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव आयन, मींस प्लस आयन। तो मतलब सिंपल सा है कि धनायन प्लस कब बनता है? प्लस बनता है इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर क्या बनता है? प्लस बनता है। तो सिंपल सी बात याद रखें कि इंग्लिश में क्या है? द सब्सटेंसेस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड मेक्स पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल। कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो अपन नोट करते हैं डेफिनेशन को। देखें the substances that donate electrons and makes positive ion is called metal। हिंदी में वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। सिंपल बात बेटा दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है। सभी अपनी नोटबुक लेके बैठें और नोट करते चलें। देखो मेटल मीन्स होता है धातु। हिंदी में थोड़ा बहुत हिंदी याद रखें समझ में आने के लिए कि धातु, धा वर्ड जो होता है धा फोर होता है धनायन। क्या होता है? धनायन। तो धनायन का मतलब इंग्लिश में होता है पॉजिटिव आयन। क्या होता है? पॉजिटिव आयन। तो मतलब कि सिंपल सा ये है कि धनायन प्लस साइंस में याद रखें प्लस का चार्ज जब आता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। तो सिंपल बात क्या है कि द सब्सटेंसेस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स पॉजिटिव आयन, that donate electrons and makes positive ion is called metal। कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल सोडियम इसका सिंबल Na होता है, मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg होता है, जिंक जिसका सिंबल Zn होता है, कॉपर जिसका सिंबल Cu होता है, सिल्वर जिसका सिंबल Ag होता है, गोल्ड जिसका सिंबल Au होता है। ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, कॉपर जिसको हिंदी में तावा बोलते हैं Cu, सिल्वर Ag एंड गोल्ड Au। इसमें बेटा एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि सिल्वर जो होता है चांदी, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? चांदी। चांदी जो होता है बेटा इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ, ये बेस्ट कंडक्टर होता है किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी। याद रखें बेटा चांदी जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। चांदी जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। हिंदी में कि चांदी विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी
विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर इसका यूज वायर बनाने में क्यों नहीं करते? इसका यूज वायर बनाने में इसलिए नहीं करते क्योंकि चांदी जो होता है एक महंगा मेटल है। अगर अपन चांदी का यूज वायर में बनाने में करेंगे तो वायर बहुत महंगा होगा ना, तो इसीलिए चांदी के बाद जो दूसरा कंडक्टर आता है अच्छा वाला, वो आता है कॉपर। क्या आता है? कॉपर। तो इसीलिए अपन जो प्रेफरेंस देते हैं वायर के फॉर्म में यूज करने के लिए मेटल को, वो होता है कॉपर, तावा। तो तावा जो होता है चांदी के बाद दूसरा अच्छा विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। लेकिन अगर सबसे अच्छा चालक पूछा जाए आपसे, तो सबसे अच्छा चालक मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट क्या होता है? सिल्वर, जिसका सिंबल होता है बेटा Ag। चांदी सबसे अच्छा विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन वर्तमान में महंगाई को देखते हुए, मतलब शुरू से ही जब से हम अपन यहाँ विद्युत का संचार हुआ है इस देश में, तब से ही हम कॉपर के तारों का यूज करते हैं, क्योंकि चांदी महंगा है, कॉपर सस्ता होता है। तो कॉपर दूसरा अच्छा चालक है, जबकि चांदी सबसे अच्छा चालक है। किसका? विद्युत और ऊष्मा का, जिसका प्रतीक क्या होता है? Ag। तो सर्वोत्तम, ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, थोड़ा सा, एक मिनट। सर्वोत्तम चालक ऊष्मा एवं विद्युत का, तो सबसे अच्छा ऊष्मा और विद्युत का चालक क्या होता है बेटा? आपका चांदी होता है। क्या होता है? चांदी, जिसका प्रतीक होता है Ag। तो एक बार मैं फास्ट रिपीट करता हूं कि धातु वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेटा पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं में बहुत सारे धातु आते हैं, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, लेकिन सबसे अच्छा ऊष्मा और विद्युत का चालक चांदी होता है। बट तारों में, विद्युत तार जो होते हैं उनमें केवल कॉपर का यूज किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में द सब्सटेंसेस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मेटल। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं उनको अपन मेटल बोलते हैं। मेटल में सोडियम, मैग्नीशियम ये आते हैं। सिल्वर जो होता है बेटा बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट कॉपर इज यूज इन द इलेक्ट्रिक वायर्स। कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, बात करते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल बेटा इसका जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। देखें, नॉन मेटल, देखो अधातु, अधातु मतलब जो धनायन ना बना के क्या बनाएगा बेटा? ऋणायन बनाएगा। क्या बनाएगा? ऋणायन। ऋणायन को बोलते हैं माइनस आयन। क्या बोलते हैं? माइनस आयन। तो सिंपल है, देखो डेफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंसेस दैट टेक इलेक्ट्रॉन्स, द सब्सटेंसेस दैट टेक्स इलेक्ट्रॉन एंड makes negative ion, makes negative ion is called non metal। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और बहुत सारे हैं, आयोडीन, ऐसे ही बहुत सारे हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं।
द सब्सटेंसेस दैट टेक इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल कार्बन जिसका सिंबल C होता है, क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, आयोडीन जिसका सिंबल I होता है, ऐसे बहुत सारे, ऑक्सीजन जिसका सिंबल O होता है, नाइट्रोजन जिसका सिंबल N होता है। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, जिन एलिमेंट्स पर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं, और जिन एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे के सारे मेटल होते हैं। बट अपवाद है बेटा कार्बन। असप्शन क्या है बेटा? कार्बन है। इसमें अपवाद क्यों है कार्बन? क्योंकि कार्बन बेटा नॉन मेटल होते हुए भी पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है। कार्बन का जो वैलेंसी है बेटा +4 होता है। कितना होता है? +4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? +4। ये असप्शन में आता है, अपवाद है ये, ठीक है। ये समाज से छिका हुआ इंसान है, तो याद रखें कि द सब्सटेंस दैट टेक इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स नेगेटिव आयन इज कॉल्ड नॉन मेटल। कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, देखो अभी मैं बात करने वाला हूँ धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, दोनों को कंपैरिजन से पढ़ेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, नोट कर लीजिए आप बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, मैं थोड़ा सा कभी कभी क्या फास्ट बोल जाता हूँ कोई भी स्टेटमेंट, तो बता दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कोई भी डाउट आया अगर मैं रिसॉल्व कर दूंगा उसको, टेंशन ना करें। बहुत ही आसान चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में जो परेशान करने वाला चैप्टर है अभी प्रेजेंट टाइम पर 30% रिमूव होने के बाद, वो यही है। तो देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। अब देखिए धातुओं के बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के जो होते हैं वो क्या क्या है। पहली बात मैं बताऊं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एंड रिजिड। मतलब क्या है रिजिड और सॉलिड का? कि सभी धातुएं, सॉलिड मतलब ठोस होती हैं और रिजिड मतलब कठोर होती हैं। सभी धातुएं ठोस और कठोर होती हैं। नंबर 2, बट एक याद रखना इसमें असप्शन है, चल बाद में बता देंगे। नंबर 2, ऑल मेटल्स हैव लस्टर। ऑल मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर मतलब होता है बेटा चमक। सभी धातुओं में चमक होती है। सभी धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। जैसे देखो मेरा ये रिंग है, ये चमक रहा है। ये आयरन का ये जो स्टिक है इसमें ग्लास में, ये भी चमक रहा है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में क्या होती है? चमक होती है। ऑल मेटल्स हैव लस्टर, सभी धातुओं में चमक होती है। नंबर 3, ऑल मेटल्स have high melting and boiling point। सभी धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। सभी धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। सभी धातुएं चमकदार होती हैं। सभी धातुएं ठोस और कठोर होती हैं। नंबर 4, all metals have high reactivity। सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो अत्यधिक होती है। कुछ को छोड़कर अब बात आएंगे। ये 4 पॉइंट मोस्टली याद रखें कि सभी धातुएं कठोर और ठोस होती हैं, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, सभी धातुएं
हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाली होती हैं, सभी धातुएं हाई रिएक्टिविटी वाली। बेटा ये थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, पर आप इसको इस तरह याद रख लें। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑल मेटल्स, सभी धातुएं, ऑल मेटल्स सभी धातुएं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है। नंबर 6, ऑल मेटल्स सभी धातुएं सोज दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं, मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी मतलब तन्यता, क्या तन्यता, डक्टिलिटी, सॉरी गलत लिख दिया बेटा हिंदी में, सॉरी, मेलेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, डक्टिलिटी मतलब तन्यता, सभी धातुएं मेलेबिलिटी मतलब आघात वर्धनीयता, डक्टिलिटी मतलब तन्यता दर्शाती हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सभी धातुएं कठोर और ठोस होती हैं, सभी धातुएं चमकदार होती हैं, सभी धातुओं के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सभी धातुएं मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो करती हैं, मतलब आघात वर्धनीयता और तन्यता शो करती हैं। इनका मतलब क्या है बेटा, आघात वर्धनीयता, तो आघात का मतलब होता है चोट करना, प्रहार करना, वर्ध का मतलब होता है चौड़ा करना, और नियता का मतलब होता है गुण। तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें पीट करके या प्रहार करके चौड़ा कर दिया जाता है, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। दोबारा सुने इंग्लिश में, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कन्वर्टेड इनटू thin wide sheet, thin wide sheet by attacking with hammer is called malleability. The property of metal in which metal is converted into thin wide sheet with attacking hammer is called malleability. धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें आघात करके पतली चादर में बदल दिया जाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। डक्टिलिटी क्या होता है, the property of metal in which, the property of metal in which metal is converted into thin wire, metal is converted into thin wire is called ductility। कि धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें किस में पतले तार में बदल दिया जाता है, किसमें बदल दिया जाता है, पतले तार में, उससे बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता। और एक बात आपको बता दूं बेटा, इसमें याद रखना कि मोस्ट डक्टाइल मेटल, मोस्ट डक्टाइल मेटल मतलब सबसे अधिक तन्य धातु बेटा गोल्ड होता है। क्या होता है, गोल्ड मतलब सोना, सबसे तन्य धातु गोल्ड होता है, सोना। ठीक है, जिसमें बेटा 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है बेटा, 2 किलोमीटर लंबा तार। याद रखना, मोस्ट डक्टाइल मेटल आपसे पूछा जाए तो मोस्ट डक्टाइल मेटल क्या होता है, आपका गोल्ड होता है, सॉरी सोना होता है, जिससे 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर आप बना सकते हो। और आपसे ये चीज पूछेगा तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, तो नोट कर लें। अभी आगे चलते हैं, और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। एक पॉइंट मैंने अभी मेटल वाले पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी कराने से पहले बताया था कि मेटल में जो आपका सिल्वर होता है, जिसको अपन चांदी बोलते हैं हिंदी में, चांदी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। याद रखना बेटा, भूल मत जाना। लेकिन चांदी के बाद सेकंड नंबर पर जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का, वो होता है कॉपर, तांबा। ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
नॉन मेटल्स, अधातुओं के, अरे वही मिस्टेक हो जाते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण। बेटा अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अधातुओं में धातुओं वाला कोई भी गुण नहीं होता है। जितनी भी धातु हैं उनमें धातुओं वाला कोई भी गुण नहीं होता है। फिर सर जी क्या पढ़ेंगे हम इसमें? पढ़ेंगे बेटा अधातु में कोई भी धातुओं वाला गुण तो नहीं होता है, लेकिन जितने भी अधातु होते हैं बेटा, जितने भी अधातु होते हैं उनमें एक अधातु कार्बन ऐसा है जो कि क्या होता है? प्लस का आयन बनाता है। क्या बनाता है? पॉजिटिव आयन बनाता है। बट होता क्या है? वो अधातु होता है। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि अधातु नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। ये अपवाद में आता है कि कार्बन जो होता है वो अधातु होते हुए भी पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। अभी जैसे कि मैंने बोला, अभी बोला कहाँ, लिखा है कहाँ? देखो पहला पॉइंट याद रखना, ऑल नॉन मेटल्स सभी अधातु इज, आर लगाओ, आर लिक्विड, सॉरी लिक्विड नहीं होता, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैस। सभी जो अधातुएं होती हैं बेटा वो ठोस और गैस होती हैं। सभी अधातुएं ठोस और गैस होती हैं। नंबर 2, ऑल नॉन मेटल्स, कुछ असम्पशन है, मैं अलग से लिखाऊंगा उनको सेपरेट। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर, मतलब सभी अधातुएं बेटा चमकदार नहीं होती हैं। सभी अधातुएं ठोस और गैस होती हैं। सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। नंबर 3, ऑल नॉन मेटल्स है लो मतलब निम्न, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सभी अधातुओं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है। सभी अधातुओं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, याद रखना, ठीक है। नंबर 4, नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। मतलब मैंने पहले स्टार्टिंग बोल दिया कि धातुओं में अधातुओं वाला कोई गुण नहीं होता और अधातुओं में भी धातुओं वाला कोई गुण, कंफ्यूज मत होना। मैंने बोला कि अधातुओं में कोई भी गुण धातुओं वाला नहीं होता, सिंपल, ये याद रखें। अब देखो हम असम्पशन अलग से पढ़ते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं कि सभी धातुएं सॉलिड और गैस होती हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैस। सभी अधातुएं क्या होती हैं? सॉलिड और गैस, ठोस और गैस। सभी अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। सभी अधातुओं का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सभी अधातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करती हैं। अब असम्पशन पढ़ते हैं इसमें, अपवाद, एक्सेप्शन। अपवाद बेटा, अपवाद क्या है? नंबर 1, मैंने बोला कि ऑल मेटल्स आर फाउंड एज सॉलिड। मैंने बोला था सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। असम्पशन क्या है इसमें? मरकरी बेटा हिंदी में जिसको प्रतीक सिंबल इसका Hg होता है, हिंदी में बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। तो ये मरकरी जो होता है बेटा लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, मतलब द्रव होता है। क्या होता है? द्रव होता है, याद रखना बेटा। मरकरी जो होता है वो द्रव होता है क्या? ये मेटल है क्या? धातु है। तो बेटा याद रखना, एक मरकरी ऐसा मेटल है जो कि
रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, बट नॉर्मली जितने भी मेटल होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट असम्पशन की बात करें अपन तो गैलियम जिसका सिंबल बेटा Ga होता है, एंड सीजियम जिसका सिंबल बेटा CaSium, जिसका सिंबल Cs होता है। गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम, मैं देता हूं गैलियम और सीजियम, दो बेटा ऐसे मेटल हैं, दो ऐसे धातु हैं जो क्या होते हैं बेटा, हथेली पर रखने पर, ऑन द पाम, हथेली पर रखने पर ये लिक्विड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लिक्विड, मतलब द्रव बन जाते हैं। याद रखना, ये भी द्रव बन जाता है, मरकरी भी। बेटा ये मरकरी रूम टेम्परेचर पर क्या बनता है, द्रव बनता है, जबकि ये गैलियम और सीजियम जो हैं वे अबव द रूम टेम्परेचर बनते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, तीनों के तीनों नॉन मेटल, सॉरी तीनों के तीनों मेटल्स ही हैं। मरकरी भी मेटल है, गैलियम और सीजियम भी मेटल है, लेकिन मरकरी जो होता है वो ऑन द रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होता है, बट जो गैलियम एंड सीजियम है वो अबव द रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होता है। याद रखना कि गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जो रूम टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप से अधिक ताप पर द्रव में होती हैं। अधिक ताप हो जाएगा वैसे ही द्रव में आ जाएंगी, लेकिन जो मरकरी है वो कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में होता है। अब सर कमरे का ताप क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि रूम टेम्परेचर जो होता है बेटा वो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस होता है, किसी किसी बुक में 25 डिग्री सेल्सियस ही मिलता है, लेकिन आप नॉर्मली याद रखें कि 27 डिग्री सेल्सियस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पर तो मरकरी द्रव होगा, लेकिन जैसे ही 27 से अधिक टेम्परेचर होगा वैसे ही आपका गैलियम और सीजियम क्या होगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट असम्पशन की अपन बात करें, नंबर 3। अभी अधातु का एक आधा असम्पशन लिखते हैं। मैंने बोला कि अधातुएं क्या बनाते हैं बेटा, नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं, बट कार्बन जो होता है, कार्बन फॉर्म्स प्लस आयन। कार्बन क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, प्लस का आयन बनाता है, जबकि सभी के सभी नॉन मेटल क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। दूसरी चीज नंबर 4, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट, जिसको क्या बोलते हैं, जो पेंसिल में आता है बेटा, दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका रीजन अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखें बेटा, जो कार्बन का एलोट्रोप होता है, दैट इज जिसको अपन ग्रेफाइट बोलते हैं, जो कि पेंसिल में आता है। कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट है ना, वो विद्युत का चालन करता है, जबकि अधातुएं विद्युत का चालन नहीं करती हैं। याद रखना, और कार्बन प्लस का आयन भी बनाता है, जबकि अधातुएं प्लस का आयन नहीं बनाती हैं। नंबर 5, मैंने बोला सभी के सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड एंड गैस होते हैं, बट बेटा ऐसा असम्पशन है ब्रोमाइन। कौन सा, ब्रोमाइन, दैट इज सिंबल Br, जिसका सिंबल क्या है, Br है। तो Br जो होता है बेटा वो नॉन मेटल है तो ये नॉन मेटल, बट होता क्या है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड, मतलब द्रव होता है। क्या होता है, द्रव। तो जो ब्रोमीन है वो नॉन मेटल मतलब अधातु होते हुए भी द्रव होता है। नेक्स्ट 6th, आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन आई सिंबल होता है जिसका, आयोडीन भी नॉन मेटल है, पर बेटा ये जो होता है वो चमकदार होता है, लस्टर होता है, लस्टरस मतलब चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार। तो आयोडीन है तो नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन लस्टर होते हैं, मैंने बताया हुआ है, चमकदार नहीं होते हैं, बट आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, ये सारे असम्पशन थे, याद रखें। एक बार रिपीट करता हूं, मरकरी पारा द्रवावस्था में होता है धातु होते हुए भी। गैलियम और सीजियम ये दो ऐसे धातु हैं जो द्रव अवस्था में आ जाते हैं कमरे के ताप से अधिक ताप पर। कार्बन प्लस का आयन फॉर्म करता है जबकि अधातु है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है। ब्रोमीन Br जो है वो अधातु होते हुए भी द्रव होता है जबकि अधातु गैस और ठोस होते हैं। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ठीक है, तो बेटा आज हमने इस वीडियो में अपना धातु क्या होता है,
अधातु क्या होता है और धातु अधातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब बाहर से कौन से प्रॉपर्टीज हमें दिखते हैं वो अपन ने पढ़ा। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन के केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट करें। दूसरी बात देखो, अगर आपको सफलता पानी है ना तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आप सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते बेटा, सोचने से तमन्नाओं के शहर नहीं मिलते हैं, मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करें और इसी के साथ शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य बेहतर हो और मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए बेटा सदैव तत्पर हूँ। आप 24/7 कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9145900630, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।